मैं सरजमीन आसाम से मुखातिब हूँ। मैं सरजमीन आसाम से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, एक दिलचस्प नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो दूर जो लड़का सर पे रुमाल बांधे हुए टी शर्ट में जो काम कर रहा है, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि वो लड़का क्या काम कर रहा है, जाहिर सी बात है सब कहेंगे वो खेती कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं ये वाजे कर दूं, ये आपको बता दूं, वो जिंदगी भर खेती नहीं करेगा। ये 5 साल के बाद में 2025 में वो कोई बड़े हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर वो कई सारे पेशेंट्स को इलाज करता रहेगा। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अभी ये जो पैंडेमिक और कोरोना वायरस में दुनिया परेशान थी, सबके हाथ में सैनिटाइजर्स और सबके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था, फेस मास्क और सैनिटाइजर लेकर घूम रहे थे। लेकिन ये लड़का पैंडेमिक के जमाने में, इसके हाथ में किताबें और इसके दिल में अज़ाइन थे, डॉक्टर बनने के ख्वाब थे। और इसने 2020 में 2020 में इसने नीट का एग्जाम अपीयर किया और फ्री सीट इसने हासिल की है। और मेडिकल सीट फ्री हासिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 16 लाख बच्चे इम्तिहान लिखते हैं और वो 16 लाख बच्चों में इस लड़के को ये फ्री सीट मिला है। ये जरूर उसकी मेहनत की वजह से ये फ्री रैंक मिला है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन अजमल सुपर 40 का भी है। अजमल सुपर 40 जो होजाई में अजमल फाउंडेशन के जरिए से चलता है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, सिराजुद्दीन अजमल साहब के लीडरशिप से चलता है। और ये अजमल सुपर 40 नीट की ट्रेनिंग देने का काम जो शुरू किए हैं, ये ट्रेनिंग ये लड़का भी लिया है। बड़ी दिलचस्पी की बात ये है कि इसके पिताजी आप देख सकते हैं, उसी के पीछे वो टी शर्ट में उसके पिताजी काम कर रहे हैं, वो खेती का काम कर रहे हैं। वो डरे डरे से हो जाए आकर के एडमिशन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हॉस्टल के सारे सीट्स खत्म हो चुके थे। वो डरते डरते अजमल फाउंडेशन पहुंचता है और कहता है कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहता हूं। नागांव में 11th 12th पास होने के बाद उसने नीट एग्जाम अपीयर हुआ था 2019 में, लेकिन कोई रैंक नहीं आया था। तो वो फिर किसी ने उसको अजमल फाउंडेशन का रास्ता दिखाया और तो अजमल फाउंडेशन को डरते डरते उसके पिताजी वहां पहुंचे और बोले कि मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और आपके पास ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ सुपर 40 में। तो अजमल सुपर 40 जो है बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग देती है और वो उसका जो एनुअल फी होती है वो 60,000। तो उसके पिताजी ने डिस्काउंट मांगा तो उसको जो है डिस्काउंट 20,000 का मिला। तो 40,000 रुपीज देकर वो ट्रेनिंग लेने लगा। और बहुत अच्छी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो अपने घरेलू परेशानियां सब छुपाकर कोई चीज उसने अजमल सुपर 40 में बताई नहीं, बस उसको एडमिशन लेना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट उसका डिसीजन था उस वक्त में। होजाई से बहुत दूर एक छोटे से गाँव में ये लड़का रहता है। अजमल सुपर 40 अजमल के कैंपस में आकर 1 साल इसने मेहनत की है और खूब मेहनत की है और मेडिकल सीट उसने फ्री हासिल की है। और ये जब चीज मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को पता चला कि ये लड़का बहुत परेशानियों से गुजरकर, इसके पिताजी कहीं से हैंड लोन लेकर वो 40,000 रुपए लाकर यहाँ फी दिए थे, तो अजमल फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर खसरुल इस्लाम साहब को मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने इशारा किया कि आप जाएं उसके गाँव और वो 40,000 उसको लौटा दें। वो इसलिए कि वो कहीं से लोन लेकर के उसने ये फी बांधी थी। तो वो फी वापस करने के लिए डायरेक्टर खसरुल इस्लाम साहब यहाँ तशरीफ ले आए हैं और सिर्फ जो है फी वापस नहीं की जा रही है, बल्कि सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो 5 साल जो पढ़ेगा अभी MBBS के, वो ज़रूर उसको फ्री सीट मिली है, लेकिन उसमें लाइब्रेरी का खर्चा होता है, उसमें हॉस्टल का खर्चा होता है, उसमें ट्रैवलिंग का खर्चा होता है। तो अजमल फाउंडेशन ने डिसाइड किया है कि 5 साल तक हर माह उसको 5,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। आप देख सकते हैं मैं अंकन रॉय के साथ में हूँ, अंकन रॉय के बिल्कुल करीब में हूँ। इसके हाथ में छुरी, इसके हाथ में जो है खेती करने का सामान था। यहाँ अजमल फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर खसरुल इस्लाम साहब इस छोटे से गांव में आकर के और उसके हाथ में जो सामान था, उसके हाथ में सामान उसके डैडी को देकर कहते हैं कि ये आज से आपके लड़के के हाथ में ये सामान नहीं रहेगा, बल्कि स्टेथोस्कोप रहेगा। तो इसको फेलिसिटेशन किया गया, इसको ऑनर किया गया और ये जो मेहनत से पढ़ाई किया है वो नतीजा आपके सामने नज़र आ रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने डिसाइड किया कि वो जो मेहनत से यहाँ से वहाँ से पैसे बदल लेकर के उसके पिताजी ने जो 40,000 अजमल सुपर 40 में बांधे थे, डायरेक्टर खसरुल इस्लाम साहब को कहा गया कि वो जाकर पैसे वापस लौटा दे। तो वो डायरेक्टर खसरुल इस्लाम साहब वो 40,000 का चेक लेकर आए हैं और वो चेक उनके पिताजी को अभी हैंड ओवर किया जा रहा है। यानी कि इसने पूरी ट्रेनिंग अभी फ्री में ली है। और सिर्फ ये 40,000 लौटाने की बात नहीं है, तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब और सिराजुद्दीन अजमल साहब ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ से ये जो लड़का जोरहाट मेडिकल कॉलेज में जो 5 साल पढ़ाई करेगा, वहाँ रहने का, वहाँ खाने का, वहाँ की किताबों का, वहाँ के ट्रैवलिंग का जो खर्चा आएगा, 5 साल तक हर माह 5,000 और उससे ज्यादा भी अगर जरूरत पड़ती है तो हर माह 5-5 हजार रुपये ये लड़के की फैमिली को दिया जाएगा।
और उसके बाद भी जो भी आगे तालीम करना चाहता है तो अजमल फाउंडेशन ये फैमिली के साथ में है। और सिर्फ ये फैमिली के साथ में नहीं, जो भी बच्चे आसाम के, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो गरीब हो, वो अमीर हो, अगर उनके पास में चाहत है, जिद है, जोश है, दीवानगी है, पागलपन है पढ़ाई करने की और कुछ हासिल करने की, तो अजमल फाउंडेशन के हमेशा दरवाजे खुले हैं। ये जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, ये 5,000 रुपए हर माह 5 साल तक अंकन रॉय के फैमिली को 5 साल तक जो है ये मिलता रहेगा। मंथली आप इसे स्कॉलरशिप कहें या हेल्प कहें या सपोर्ट कहें, ये 5 साल तक हर माह मिलता रहेगा।